बच्चों नमस्कार। आज हम कर्व ट्रेसिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, मतलब कार्तिक निर्देशांकों में वक्रों का अनुरेखण हम कैसे करेंगे। अनुरेखण का उद्देश्य ये होता है कि जब भी आपको कोई भी इक्वेशन दिया है जो कार्तिक रूप में दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ है एक्स बाई में, उस समीकरण के द्वारा कौन सा वक्र बनेगा उसका हम अप्रॉक्सीमेट शेप, उसका लगभग हम आकार ज्ञात करते हैं। जैसे कि आपको तो कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशंस मालूम ही हैं, पैराबोला है, एलिप्स है, हाइपरबोला है, सर्किल है, स्ट्रेट लाइन है, इनको आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं। इनसे भी इतर और भी दूसरे जो सेकंड डिग्री से अधिक भी हो सकते हैं एक्स बाई में, उनका हम शेप कैसे निकालेंगे, इसके लिए हम इन विधियों का उपयोग करते हैं। ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो इनके द्वारा बहुत सी बातें हैं जिनको हमें ज्ञात करना होता है। सबसे पहले है सममिति, मतलब वक्र जो है कहाँ कैसे सममित है, क्या अक्षों के सापेक्ष सममित है या किन्हीं दूसरी स्टैंडर्ड लाइन के सापेक्ष सममित है, वो हमें ज्ञात करना होता है। कि सबसे पहले नंबर 1 कि एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है क्या, अबाउट एक्स एक्सिस। तो एक्स अक्ष के सापेक्ष तब सममित होगा जबकि आपके वक्र के समीकरण में बाई की सभी पावर्स, बाई की सभी घातें इवन हों, तो हम कहेंगे वक्र जो है एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित है। इसी प्रकार हम निकालेंगे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस। यदि वक्र के समीकरण में एक्स की सभी घातें सममित हैं तो यह वाई एक्स के सापेक्ष सममित होगा। इनको आपने सिमेट्री देखी भी है, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी मैंने कुछ बताया था और स्कूल लेवल में भी आप पढ़े हैं। जैसे कि आपने देखा कि छोटा सा मैं यहाँ फर्स्ट के लिए एग्जांपल ले लेते हैं कि नंबर 1 के सपोर्ट में देखिए वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। यहाँ आप देखेंगे कि बाई की सभी पावर्स, बाई की पावर 2 है, इवन है, मतलब ये जो कर्व है यह एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित होगा। मतलब एक्स अक्ष के जितने ही ऊपर होगा, एक्स अक्ष से जितने भी ऊपर होगा उतने ही ये एक्स अक्ष के नीचे होगा। मान लीजिए एक्सिस ऑफ एक्स है, ये एक्सिस ऑफ वाई यहाँ ले लेते हैं, ऐसे एक्सिस ऑफ वाई को हम ड्रॉ करते हैं। ओके, तो मान लीजिए आपका इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये, कि जहाँ की वाई स्क्वायर इक्वल 4ax। तो यहाँ आप देखेंगे कि एक्स अक्ष के ऊपर जितना कर्व है उतना ही एक्स अक्ष के नीचे भी है, तो ये कहलाती है सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस। दूसरा आप एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया एक्स स्क्वायर इक्वल 4ay। यहाँ एक्स की जो भी पावर्स हैं इक्वेशन में वो सभी इवन है, इनफैक्ट एक्स की एक ही पावर 2 है। तो चूँकि एक्स की पावर इवन है इसलिए सिमेट्रिक होगा अबाउट वाई एक्सिस। देखेंगे पैराबोला का शेप लाइक दैट, और यहाँ मान लीजिए एक्सिस ऑफ हमने एक्स लिया और एक्सिस ऑफ वाई लिया। अब बहुत स्मूथ नहीं दिख रहा है, यहाँ टच करना चाहिए इसके लिए, पैराबोला के लिए। तो ये हुआ आपका एक्सिस का इक्वल 4ay। यहाँ देखेंगे कि जो वाई एक्सिस के जो राइट में है जितना हिस्सा, उतनी जस्ट हिस्सा मिरर इमेज वाई एक्स के लेफ्ट में है। तो इसमें फ़ायदा हमें ये होता है बेटा कि वाई की हम केवल पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करेंगे, एक हिस्सा हम राइट का बना लेंगे, ये वाला हिस्सा बना लेंगे कर्व के लिए राइट का हिस्सा, और उसी की मिरर इमेज हम लेफ्ट में क्रिएट कर देंगे। ओके, इसी प्रकार जैसे एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 4ax है तो हम एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लेते हुए केवल ऊपर वाला हिस्सा बना लेंगे, जिससे उसकी मिरर इमेज हम नीचे बना लेंगे। तो सिमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है
हालांकि जितने भी पॉइंट्स अभी हम बताएंगे इसमें, ये सभी महत्वपूर्ण होते हैं। नंबर थर्ड, जैसे आपने देखा फर्स्ट एंड सेकंड, ओके, उसके सपोर्ट में हमने एग्जांपल दिए। अब हम देखते हैं, मान लीजिए थर्ड, सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y इक्वल एक्स। चूँकि ये लाइन ड्रॉ करना भी आपके लिए बहुत आसान होता है ना। तो अब सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल एक्स, दैट इज सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ओके, सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। जैसे मान लीजिए इक्वेशन में हम y और x चेंज करें और इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे कर्व जो है आपका सिमेट्रिक है इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। जैसे कि मान लीजिए हमने लिया फॉर एग्जांपल, इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व इज एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल 3ax बाय। यदि इस इक्वेशन में हम x को y से चेंज कर दें और y को x से, तो आप देख सकते हैं इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो इससे जो भी कर्व बनेगा वो सिमेट्रिक होगा इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। इनफैक्ट ये फॉलियम ऑफ डिस्कार्टे है जो ये इक्वेशन रिप्रेजेंट करता है, और इसका जब हम टेस्टिंग करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ये हम बता देते हैं आपके लिए, जैसे इस टाइप इसका जो डायग्राम बनेगा वो अभी हम, चूँकि आप बहुत अच्छे से भी टेस्ट नहीं कर पाएंगे जब तक सभी पॉइंट्स नहीं बनाएंगे, तो सबसे पहले हम y इक्वल एक्स लाइन ले लेंगे जब भी कर्व सिमेट्रिक होगा, इस टाइप के कर्व को। तो y इक्वल एक्स लाइन हमने ड्रॉ कर ली। आप जानते हैं कि x इक्वल 1 इक्वल, तो y इक्वल 1 होगा। वैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कि ये लाइन इसके सेंटर से आएगी, x 1 है तो y 1 है ना, तो x इक्वल 0 तो y इक्वल 0, तो ये लाइन आसानी से ड्रा कर सकते हैं आप। तो इसका जो डायग्राम बनता है लाइक दैट, ये इसको इस टाइप से हम ट्रेस करते हैं। ये तो अब आप देखेंगे जो बहुत स्मूथली बनाना कि जितना ये एक्स अक्ष के ऊपर है, सॉरी, जितना ये बाई इक्वल एक्स लाइन के ऊपर है उतना ही ये y इक्वल एक्स लाइन के नीचे है। तो इस लाइन के y इक्वल लाइन के एक्स ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा दोनों सिमेट्रिक है। इसमें हम आगे देखेंगे कि इसमें आपको एसिम्पटोट्स मिलेगी। एसिम्पटोट्स कैसे मिलेगी ये हम आगे जाके देखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट, इसी में एक दूसरे प्रकार की भी सिमेट्री होती है, सिमेट्री अबाउट द लाइन y इक्वल माइनस एक्स। y इक्वल माइनस एक्स देखिए आप, जैसे ये y इक्वल माइनस एक्स लाइन भी आपको ड्रॉ करना बहुत आसान है। कैसे ड्रॉ करेंगे आप कि यदि भूल गए हैं तो यहाँ आप देख लीजिए कि फॉर x इक्वल 0 y इक्वल माइनस 1 एंड व्हेन y इज 0 x इज माइनस 1। तो आपको पॉइंट मिल गए एक 0 एंड माइनस 1। एक पॉइंट हुआ आपका 0 माइनस 1 एंड माइनस 1 0। उन बच्चों के लिए जो लाइन बहुत अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पाते, ये बहुत सिंपल तरीका है कि मान लीजिए यहाँ है आपका 1, ये माइनस 1, दिस इज प्लस 1, सॉरी माइनस 1 एंड दिस इज प्लस 1। तो एक पॉइंट हुआ आपका 0 माइनस 1, x 0 एंड y इज माइनस 1। ये पॉइंट मिल गया आपको, थोड़ा बोल्ड बड़ा बना देते हैं। और व्हेन x इज माइनस 1 y इज 0, एक पॉइंट आपको
sorry when x is 0 y is 0 and when x is -1 y is, थोड़ा इसको रब कर देते हैं, मैंने गलत लिखा है, ये हम इसको हटा देते हैं। सो व्हेन x is 0 y is 0 line passes through the origin and when x is -1 y is +1, या यहाँ +1 ले लेंगे तो ये -1 मिल जाएगा, एक ही बात है। तो एक तो वो आपका ओरिजिन 0 0 यहाँ से लाइन जाती है और मतलब 0 0 पॉइंट हो गया, और दूसरा हो गया -1 एंड +1 x -1 y इज़ +1, 2 पॉइंट मिल गया आपको। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला के एक लाइन आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल -x और x इक्वल -y, एक ही बात है। तो बच्चों इस लाइन के सिमेट्रिक है, इसका मतलब x बाय में जो कार्टेशियन इक्वेशन है, इस लाइन के जितना ऊपर होगा सेम मिरर इमेज नीचे की तरफ होगा, जैसे कि हमने यहाँ देखा y इक्वल x के लिए। ओके, तो आप ये इसके लिए भी चाहे तो मैं एग्जांपल ले सकते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा एग्जांपल्स की यहाँ ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 3 जगह आप एग्जांपल ले चुके हैं। तो या फिर भी चाहें तो एक एग्जांपल इसके लिए ले लें आप कि y इक्वल एक्स क्यू। इनफैक्ट ये क्यूबिकल पैराबोला कहलाता है, इसको डिटेल में जब हम ट्रेसिंग करेंगे तो उस समय पढ़ेंगे। तो इक्वेशन ऑफ क्यूबिकल पैराबोला है, तो इसको जब हम ट्रेस करेंगे तो इसका रफ ट्रेस हम आपको भी बता देते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसको दूसरे शब्दों में हम ये ऐसा कह सकते हैं कि सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट। सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट, जैसे एक क्वाड्रेंट ये है तो यहाँ आपको एक कर्व इस टाइप से मिलेगा और इसकी इमेज ये नीचे की तरफ मिलेगी। तो ये बहुत स्मूथ नहीं बना है, तो ये कर्व सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स कहलाती है यदि हम y इक्वल -x के लाइन के सापेक्ष सममित है। ओके, इसके बाद और भी जैसे आप देख सकते हैं कि y इक्वल sin x, यह हम जानते हैं कि हम जब x को -x से रिप्लेस करेंगे या x इक्वल -y रखें, ओके, x को रिप्लेस कर दें। ऐसे एक काम करते हैं कि हम इनको अलग अलग तरीके से रिप्लेस करते हैं। जैसे कि x को हम रिप्लेस कर दें -x से और y को रिप्लेस कर दें हम -y से, तो देखिए इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, -y is sin of -x, this implies -y equals sin minus theta is minus sin theta, so this implies y equal sin x। तो हमने देखा कि ये रिप्लेसमेंट के बाद भी हमारे इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं है। Then its curve is said to be symmetrical in opposite quadrants। तो y इक्वल साइन एक्स कर्व आप आसानी से खींच सकते हैं। साइन कर्व हम बना लेते हैं कि देखिए आप x इज वाई, ये हमने x लिया, यहाँ हम वैल्यूज ले लेते हैं 1 और नीचे की तरफ ले लेते हैं -1। ये हमने लिया π/2, दिस इज पाई 3π/2। इसको थोड़ा और बढ़ा देते हैं जिससे कर्व आपका थोड़ा बड़ा बन जाएगा। दिस इज π/2 -π और दिस इज -3π/2। अब वैल्यूज सभी जानते हैं कि sin π इज़ 1, तो ये पॉइंट आपको मिलेगा। sin π 0, ये मिलेगा आपको पॉइंट। जिससे हम वैल्यूज रखेंगे x की, मान लीजिए x को 3π/2 रखा हमने, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 3π/2 साइन 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होता है।
तो इसकी वैल्यू मिलेगी आपको साइन 3π/2 की वैल्यू मिलेगी। इसी प्रकार साइन -π/2 दिस इज -1, साइन -π दिस इज 0, साइन -3π/2। तो यहाँ देखें कि साइन 0 इज 0 कल यहाँ से स्टार्ट होगा और यहाँ पर जाके 1 हो जाएगा और पाई पर आके इसकी वैल्यू 0 होगी। ओके, इसी प्रकार आप देखेंगे कि साइन -π पर जाके इसकी वैल्यू होगी -1 और पाई पर जाके वैल्यू 0 होगी। तो और लंबा कर्व बनाने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आप देख भी सकते हैं साइन 3π/2 दिस इज -1। ओके, तो साइन -3π/2 ये आपको मिल जाएगा +1, तो ये आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा, है ना। ओके, तो जो आपको सिमेट्री मिलेगी ये फिर वापस यहाँ पाई पर 0 हो जाएगा माइनस पर, तो यहाँ भी आप देखेंगे वैल्यू मिलती जाएगी। तो आप देखेंगे जैसे ये जो हिस्सा है, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि ये जो हिस्सा है, ओके, ये मिरर इमेज है अपोजिट क्वाड्रेंट में इस हिस्से की है। इसी प्रकार ये जो हिस्सा है इसकी मिरर इमेज मिलेगी आपको अपोजिट में, यहाँ मिलेगी। तो ये कहलाती है सिमेट्रिकल कर्व इज सेड टू बी सिमेट्रिकल इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स। ये सिमेट्री भी आपको निकालनी होगी। बहुत आसान है बच्चों कि x को यदि -x से रिप्लेस करें और हम y को -y से रिप्लेस करें और इक्वेशन ऑफ कर्व में कोई चेंज नहीं आए तो हम कहते हैं कि वक्र जो है अपोजिट मतलब विपरीत चतुर्थांशों में ये सममित है। तो ये तो मुख्य बात हुई सिमेट्री की। अब इसके लिए आप एक बहुत अच्छा आइडियल एग्जांपल देख सकते हैं, है ना, जो आप शुरू से पढ़ते आए हैं, जब से आपने मैथमेटिक्स में थोड़ा सा ज्ञान भी प्राप्त किया तब से पढ़ते आए हैं। इसमें जितने भी प्रकार की हमने सिमेट्री आपको बताई है वो सभी सिमेट्री इसमें मिल जाएगी। आप लोग सोचे होंगे ऐसा कौन सा अच्छा एग्जांपल हुआ, तो ये आपने पढ़ा है, ये बचपन में से ही पढ़ते आए हैं ये। ओके, और थोड़ा एलिप्टिकल बन गया है ये, तो हम इसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के लिए सॉरी, चूँकि शेप इसका एलिप्टिकल लग रहा है इसलिए हम इसको अनडू कर देते हैं। ओके, तो थोड़ा सर्किल आपको लगना चाहिए ना, ये सर्किल आपका हुआ। तो ये देखिए आपका एक्सिस ऑफ एक्स है ये। ओके, और इसके लिए एक्सिस ऑफ वाई भी हम बना लेते हैं। पहले हमने सर्किल ड्रॉ कर लिया ये। आप देखेंगे जो भी सिमेट्री आपने पढ़ी है, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है ये सिमेट्री के लिए। एक्स स्क्वायर अपन वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर, सर्किल विद सेंटर एट ओरिजिन, जिसकी त्रिज्या ए है। तो ये पॉइंट हो गया आपका A0। अब आप देखिए कि ये कर्व एक्स एक्सिस के जितना ऊपर है, ओके, ये एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये जितना भी ऊपर है, सेम आप देखेंगे कि इसकी मिरर इमेज एक्स एक्सिस के नीचे भी है ये। ओके, तो सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, जितना ये राइट में है वाई एक्सिस के, इसको हम लिख देते हैं, ये एक्सिस ऑफ वाई है, ओ सॉरी एक्सिस ऑफ वाई है। तो जितना हिस्सा इस कर्व के मतलब इस गोले का वाई एक्सिस के राइट में है, जस्ट मिरर इमेज देखेंगे तो वो लेफ्ट में भी है। तो चूंकि बाई की घातें सम है, बाई की पावर 2 है, इसलिए एक्स अक्ष के सापेक्ष सममित था। अभी हमने देखा एक्स की पावर 2 है इसलिए बाई एक्स के सापेक्ष सममित है, मतलब वाई की जितने राइट में है, ओके, वाई की जितने राइट में है उतना ही बाई के लेफ्ट में भी है। ओके, तो सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस हो गया है। इसके अलावा आपने देखा कि जैसे एक्स को बाई से चेंज कर दें, ओ सॉरी, एक्स को हम वाई से चेंज कर दें, एक्स इक्वल वाई,
ये लाइन, तो ये देखिए ये लाइन आपकी है y इक्वल एक्स, तो इस लाइन के जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, तो उसके लिए भी सिमेट्रिक है। यदि हम x को -x से रिप्लेस करें, y को -y से रिप्लेस करें, तब भी इस इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ओके, तो ये भी सिमेट्रिक है। इन अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में देखेंगे कि अपोजिट कोऑर्डिनेट्स की यदि हम बात करें तो यहाँ ये जो हिस्सा है आपका एक कोऑर्डिनेट हुआ, ओके, और दूसरा ये इसका अपोजिट हुआ, तो ये सिमेट्रिक है। इसी प्रकार जो हिस्सा यहाँ बन रहा है इसकी जस्ट अपोजिट इमेज इसके अपोजिट कोऑर्डिनेट बन रही है, तो ये भी हुआ। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि लाइन y इक्वल -x, y इक्वल -x, उस लाइन के सापेक्ष भी ये सममित है। ये लाइन आपने ड्रॉ की, दिस इज y इक्वल -x। तो ये बड़ा सुंदर एग्जांपल है। जितनी भी सिमेट्री हमने ऊपर देखी उन सभी के लिए एग्जांपल ये सेटिस्फाई करता है। तो जब भी आपको सिमेट्री पढ़ना हो इस एग्जांपल को भी आप थोड़ा दिमाग में रखेंगे। दूसरा पॉइंट हम ये देखेंगे कि आपको जो भी समीकरण दिया गया है क्या वो मूल बिंदु से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, तो ओरिजिन पर उसका नेचर क्या है। नेचर ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन, मतलब मूल बिंदु पर वक्र की प्रकृति क्या है। जैसे मान लीजिए कंसीडर द फंक्शन आर इक्वेशन ऑफ कर्व, फंक्शन आर इक्वेशन ऑफ कर्व, मतलब इस वक्र पर आप विचार कीजिए y इक्वल एक्स क्यू। देखिए हम फिर से बात कर रहे हैं कि मूल बिंदु पर वक्र की प्रकृति क्या है। यदि पास होता है, यदि वक्र आपका नेचर ऑफ द कर्व एट द ओरिजिन, इफ कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन, यदि आपका वक्र मूल बिंदु से जाता है तो मूल बिंदु की नेचर क्या है, प्रकृति क्या है। सबसे पहले तो हम देखते हैं क्लियरली, फर्स्ट पासेस थ्रू 0 0, है ना। ये चूँकि मूल बिंदु से जाता है वक्र, ठीक, तब हम उसका नेचर भी निकालेंगे कि मूल बिंदु पर वक्र की प्रकृति क्या है। तो देखिए सबसे पहले हम ओरिजिन पर टेंजेंट निकालेंगे। अब सोचेंगे टेंजेंट का सवाल करना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा बच्चों। टेंजेंट निकालने के लिए इक्वेशन में जो लोएस्ट डिग्री टर्म है, जिस फर्स्ट में लोएस्ट डिग्री क्या है 1 है, और 1 किसके साथ है y की पावर 1 है, इसको 0 से इक्वेट कर दीजिए। जो भी लोअर डिग्री टर्म्स हैं ये हो जाएगी टेंजेंट एट द ओरिजिन, ओके, ये हुआ टेंजेंट ऑफ द टेंजेंट एट द ओरिजिन। तो मूल बिंदु पर आप स्पर्शरेखा भी निकाल लीजिए, ठीक है। अब ये y को 0 क्या है, दैट इज x एक्सिस, मतलब जो x अक्ष है उसका समीकरण क्या होता है y इक्वल 0। तो क्यों होता है, तो जो बच्चों की बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट पहले ध्यान से नहीं पढ़े उनके लिए बता दें कि चूंकि x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं लाइन है y इक्वल 0। इसी प्रकार y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होता है, इसलिए ये लाइन क्या है x इक्वल 0 स्ट्रेट लाइन है ना, y इक्वल 0 लाइन है ये। तो टेंजेंट भी हमने ओरिजिन भी निकाल ली। अब देखिए ओरिजिन पर हम और भी पॉइंट्स निकाल सकते हैं, ओरिजिन पर और भी बातें हम निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसको आगे करेंगे। दूसरा हम ये भी देख सकते हैं कि जैसे एक हमने लिया कंसीडर द फंक्शन इक्वेशन ऑफ कर्व नंबर 1। एक और आप देख लीजिए, अभी हमने ऊपर एग्जांपल लिया था x³ प्लस y³ इक्वल 3ax/r, x³ प्लस y³ माइनस 3ax/इक्वल 0। अब यहाँ हाईएस्ट डिग्री तो 3 है,
और लोएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि एक घात का कोई पद यहाँ नहीं है, ना शून्य घात का है, इसलिए इक्वेट लोएस्ट डिग्री टर्म्स टू 0। शून्य घात के पदों को हम शून्य घात के पद को सॉरी जो छोटी डिग्री है, जैसे यहाँ 2 डिग्री है, x इंटू वाई है, तो इस पद को हम शून्य के बराबर रखेंगे। सो 3ax/y इक्वल 0 इम्प्लाइज x/y इक्वल 0 इक्वल x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। तो आपको यहाँ से 2 लाइन्स मिली, x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। ये क्या है, टेंजेंट at 0 0 are x इक्वल 0 एंड y इक्वल 0। मतलब आपको 2 टेंजेंट मिली है। मतलब वक्र चूंकि मूल बिंदु से पास होता है, इसे 0 0 से संतुष्ट करता है, 0 0 से पास होता है, और 0 0 पर इस वक्र की इस कर्व की 2 स्पर्श रेखाएं हैं टेंजेंट से। इसका मतलब क्या हो, अभी हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फिर पॉइंट क्या होगा, 0 0 इज ए नोड। देखिए नोड और कस्प की हमने बात की थी। यदि डिफरेंट टेंजेंट्स हैं, वक्र की ब्रांचेस जैसे 0 0 से 2 ब्रांचेस जारी होंगी, चूँकि टेंजेंट्स में 2 अलग अलग मिली हैं, इसलिए टेंजेंट इसकी अलग अलग हैं, तो 0 0 क्या होगा, नोड। तो बेटा हमें ये भी बताना पड़ेगा कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से पास हो रही हैं, वक्र की मल्टीपल ब्रांचेस पास हो रही हैं, है ना, मल्टीपल पॉइंट हुआ, है ना, 2 या 2 से अधिक जब भी ब्रांचेस वक्र की निकलेंगी किसी बिंदु से, तो उसे हम मल्टीपल पॉइंट कहेंगे उस पॉइंट को। तो उस पॉइंट का नेचर निकालना पड़ेगा। नेचर जो है नोड है या कस्प है। कस्प है तो कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज है या सेकंड स्पीसीज। पिछला लेक्चर आप फिर से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नोड कब होता है, कस्प कब होता है। अलग अलग टेंजेंट्स होती हैं तो उसे नोड कहते हैं। यदि कोइंसिडेंट मतलब संपाती होती हैं, स्पर्श रेखा में संपाती मिलती, तो हम कहते हैं ये कस्प होगा। अब कस्प भी देखेंगे, ब्रांचेस एक स्पर्श रेखा एक ही ओर है या उसके दूसरी ओर है, दोनों ओर है स्पर्श रेखा की, तो हम कहेंगे कर्व ऑफ जो आपका कस्प ऑफ फर्स्ट स्पीसीज है, या एक ही तरफ है तो सेकंड स्पीसीज हम कहेंगे। ये भी बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था। इसके बाद एक जो हमने 2 पॉइंट्स हो गए हमारे, नीचे ऑफ द कर्व निकाला एट द ओरिजिन, मूल बिंदु पर हमने निकाले कि मूल बिंदु का नीचे क्या है। यहाँ हम एक और आपको बात बता देते हैं कि ये आपने लिया नंबर 2। अब आप ये बात देखेंगे फॉर फर्स्ट, जो हमने एग्जांपल फर्स्ट देखा था, ये है आपका y इक्वल एक्स क्यू है। तो यहाँ से आप देखेंगे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल क्या है, 3x स्क्वायर है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सेकेंड डेरिवेटिव 6x है, और थर्ड डेरिवेटिव 6 है। तो आप देखेंगे सेकेंड डेरिवेटिव इज 0 एट 0 0, और थर्ड में चूंकि x है ही नहीं x/y, तो ये क्या है कि इज नॉट इक्वल टू 0 एट 0 0। तो मूल बिंदु पर ये शून्य नहीं है, और जबकि सेकेंड डेरिवेटिव शून्य है। देयरफॉर 0 0 एक नति परिवर्तन बिंदु है, पॉइंट ऑफ इनफ्लेक्शन है। मैंने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि ट्रेसिंग करते समय ये सब चीज़ें हमारे काम आएगी। तो ये सब आपको निकालना है कि ओरिजिन का बड़ा काम होता है कि यदि कर्व पास होता है ओरिजिन से, तो ओरिजिन का हमें नेचर निकालना होता है, और ओरिजिन किस प्रकार का है, ओरिजिन पर स्पर्श रेखाएं क्या है। तीसरी बात कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, कुछ हम कटान बिंदु भी निकालेंगे किसके साथ, अक्षों के साथ। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस, जो आपके कार्तिक अक्ष हैं, एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है ना, उन अक्षों के साथ
आप इनका वक्र का ये निकालिए कि ये वक्र इन अक्षों को कहाँ काट रहा है। बहुत आसान है, x बराबर 0 रखेंगे तो बाई एक्स को कहाँ काट रहा है वो मिल जाएगा। y को 0 यदि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन में तो वेयर इट क्रॉसेस द एक्सिस ऑफ x ये मिल जाएगा। मतलब x को कहाँ काट रहा है y बराबर 0 रख के प्राप्त कर लेंगे, और y को कहाँ काट रहा है x बराबर 0 रख के हम प्राप्त कर लेंगे। नंबर 4 एसिम्पटोट्स। अनंत स्पर्शियाँ भी हमें इसकी ज्ञात करना होगी। ये मत सोचिए आप कि अनंत स्पर्शिया का तो खुद एक सवाल होता था, है ना। यहाँ हम अनंत स्पर्शियाँ कैसे निकालेंगे। ओके, तो साधारणतः अनंत स्पर्शियाँ अक्षों के समांतर निकल आती हैं, ठीक है। तो वो भी आप निकाल सकते हैं, या वो x=1 y=m शॉर्टकट मेथड है उसको भी अप्लाई करके हम इसकी अनंत स्पर्शियाँ निकाल सकते हैं। नंबर 5 इक्वेशन को आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, जब इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे किसके लिए, सॉल्व फॉर y और x, जिसके लिए भी आसान होगा। जैसे हमने देखा कंसीडर y=x3, तो यहाँ आप देखेंगे कि when x नेगेटिव implies y also negative and x positive, ओके, x पॉजिटिव, इसको थोड़ा हम फिर से रीराइट कर देते हैं। ओके, आपको थोड़ा देखने में आसान लगेगा। when x is negative y is also negative, रख के देख सकते हैं वैल्यूज हम, ठीक है। एंड when x is positive implies y is positive, मतलब कर्व आपका कहाँ होगा, पहले भी हमने देखा था कि कर्व क्या है, अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में केवल जब x नेगेटिव है तो y नेगेटिव है, ओके, और जब x पॉजिटिव है तो y भी पॉजिटिव है। जैसे आप देखेंगे, ये फिर से देख लीजिए कि ये एक्सिस ऑफ y और एक्सिस ऑफ x हमने लिया, जब दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स हैं और ये दोनों नेगेटिव हैं, है ना, तो कर्व जो एग्जिस्ट करेगा आपके केवल अपोजिट कोऑर्डिनेट में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ मतलब वक्र का कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। नंबर 6 इसके बाद हम ये निकालेंगे इसके आधार पर कि द रीजन इन विच द कर्व वेयर द कर्व डज नॉट एग्जिस्ट, वह क्षेत्र जिसमें वक्र का अस्तित्व नहीं है। द रीजन क्षेत्र मतलब हमारे जो कार्तिक समतल में ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ की वक्र का अस्तित्व नहीं है। इससे बहुत से पॉइंट्स बेटा ये लॉन्ग आंसर में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा जैसे हमने यहाँ देखा इससे कि इस वक्र का जो है ये यहाँ y पॉजिटिव है और x नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव है ये जो रीजन है आपका y नेगेटिव है x पॉजिटिव है, तो ये जो क्षेत्र है नेगेटिव y पॉजिटिव नेगेटिव x एंड पॉजिटिव y, ये दो कोऑर्डिनेट में इस वक्र का अस्तित्व जैसे नहीं था जो हमने एग्जांपल लिया था। तो हमें निकालना है कि ऐसा क्षेत्र कौन सा होगा, जो हमने पिछले नंबर 5 में भी दिखाया था कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जिसमें वक्र का अस्तित्व नहीं है। एक बिंदु और आप देख लीजिए कि कुछ स्पेशल पॉइंट्स निकाल लीजिए। ओके, स्पेशल पॉइंट्स कैसे, जैसे फिर वही एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं ना, कंसीडर द फंक्शन y=x3। तो यहाँ आप देखेंगे कि जैसे हमने x को रखेंगे 0 तो y भी 0 मिला, x को 1 रखा y 1, x को 2 रखा y 8, 3 रखा दिस इज 27, 4 रखा तो 256, 5 रखा तो 625, है ना। मतलब कितना रैपिडली y इंक्रीज हो रहा है,
व्हेन एक्स इंक्रीजेस, मतलब एक्स तो कम बढ़ रहा है, लेकिन सॉरी ये हमने पावर 4 ले ली है ना, सॉरी इसको हम अलग कर देते हैं, यहाँ तक तो ठीक था, ठीक। सेकंड समझे, ये हुआ 64, ये हुआ 125 है ना, तो 6 रखेंगे तो ये 216, 7 रखेंगे तो 543। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितने रैपिडली आगे बढ़ रहा है। एक्स तो थोड़ा सा बढ़ रहा है, लेकिन वाई बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो वाई कहाँ जाएगा, इन्फाइनिटी की ओर। तो यहाँ इस एग्जांपल में देखेंगे, डायग्राम हमने जो रफ स्केच किया था आपका, कि ये देखेंगे कि एक्स कम बढ़ रहा है। यहाँ ये देखेंगे कि जो आपका एक्स की वैल्यूज़ हैं, ये हमने लिए, ये एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, और वाई ऊपर की ओर जा रहा है, और यहाँ जब x नेगेटिव है तो y भी कितनी नेगेटिव नीचे की ओर जा रहा है। तो ये सभी पॉइंट्स आपको यहाँ निकालने पड़ेगा। कुछ स्पेशल पॉइंट्स कहलाते हैं। इन पॉइंट्स की सहायता से हम कर्व को ट्रेस भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देखेंगे कि मान लीजिए एक्सिस ऑफ y है, एक्सिस ऑफ x है, यहाँ आपने x को लिया, ये मतलब आपका ओरिजिन है 0 0 है, ये आपने लिया 1, ये 2, ये 3, ये 4, y को लिया आपने 1, रफ टेस्ट करें 2, 3, 4, 5, यहाँ भी आप ले लीजिए 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ आप देखेंगे कि वन x0 y0, एक पॉइंट ये मिला, x1 y1 x2 y8, 8 मतलब आप समझ गए होंगे कहाँ जाएगा, यहाँ कहीं जाएगा, ठीक। x3 मतलब थोड़ा यहाँ आएगा, ये देख लीजिए, x4 ये कितना हुआ 64। तो कहने का मतलब ये है कि कर्व आपका इस टाइप से ऐसे ऊपर की ओर जाएगा, ठीक। नेगेटिव वैल्यूज रखेंगे तो नेगेटिव में कहाँ जाएगा, ये नीचे की ओर जाएगा ये। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि हमें ये स्पेशल पॉइंट्स भी बहुत महत्व रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा सभी जगह तो नहीं रख सकते वैल्यूज, क्योंकि इक्वेशन कठिन हो सकते हैं। तो x का कुछ मान रखेंगे तो y का मान मिल जाएगा हमें। तो स्पेशल पॉइंट्स निकालना भी बहुत आवश्यक है। नंबर 8 हम यहाँ कुछ और बात करेंगे कि जो हमने पहले भी चर्चा की थी कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है ना, नति परिवर्तन बिंदु। ओके, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यदि है तब हम देखेंगे कि उसका नेचर कैसा है। जैसे हमने देखा कि पिछले जो एग्जांपल हमने कंसीडर किया था, इसमें y इक्वल एक्स क्यूब में 0 0 पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। तो ये हमें निकालना है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मोर देन 1 भी हो सकते हैं, है ना। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं, इमेजिनरी पॉइंट्स भी निकाल सकते हैं। इमेजिनरी बिंदु निकले जो वक्त पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हों, लेकिन इमेजिनरी वैल्यूज मिल रही हैं, तो ऐसे हम आइसोलेटेड पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। ये अपने पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था। जैसे अब देखिए, मान लीजिए आपको कहा गया है एग्जाम्पल कि ट्रेस द कर्व y इक्वल एक्स क्यूब, जैसे क्यूबिकल पैराबोला कहते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि हम x और y के आपस में साइन चेंज कर दें। जैसे x को रख दें -x, y को -y, देन नो चेंज इन 1, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में कोई चेंज नहीं है, तो हमें सिमेट्री मिल गई यहाँ से। दूसरा टेंजेंट एट ओरिजिन, हमने देखा था टेंजेंट एट 0 0, लोएस्ट डिग्री टर्म है y इक्वल 0, तो स्पर्शिका क्या है, यहाँ y इक्वल 0 रख दिया तो मूल बिंदु स्पर्शिका मिल गई। इसका अक्षों से इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, इंटरसेक्शन
विद द एक्सिस देखें आप, x इक्वल 0 रखेंगे, y इक्वल 0, y इक्वल 0 रखेंगे तो x इक्वल 0। इसका मतलब ये केवल वक्र मूल बिंदु पर काटता है। फिर आप निकालेंगे एसिम्पटोट। एसिम्पटोट्स में आप देखेंगे कि बिल्कुल आसान है, जैसे y इक्वल एक्स क्यू है ना, जैसे हम कहते हैं ना 5/3m, मतलब हम थर्ड डिग्री टर्म में x इक्वल 1 रखेंगे, y इक्वल m, तो आपको क्या मिल रहा है 5/3m इक्वल 1 और 5/3m इक्वल 0 इम्प्लाइज 1 इक्वल 0 विच इज़ एब्सर्ड, जो कि मजाक है ना बेटा, मजाक है कि नहीं, 1 कैन नॉट बी 0। तो इसका मतलब इसके कोई एसिम्पटोट्स, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट नो एसिम्पटोट्स, यहाँ कोई अनंत स्पर्शियाँ नहीं होंगी। सिंपल लगा ना बच्चों, एसिम्पटोट भी यहाँ निकालना। नंबर 5, जब हम देखते हैं कि x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव है और x नेगेटिव तो y नेगेटिव है। x इज पॉजिटिव implies y is positive, and when x is negative so y is also negative। तो कुछ आपने स्पेशल पॉइंट्स भी निकाल लिए। स्पेशल पॉइंट्स कैसे कि x की कुछ वैल्यूज़ रखेंगे, y के वैल्यूज़ मिलेंगे, जैसे ऊपर आपको दिखाया था हमने, ये हमने स्पेशल पॉइंट्स निकाले थे, ये आपने देखा होगा बच्चों, कुछ निकाले, हम तो बहुत ज़्यादा निकाल दिए थे। इसके बाद ओरिजिन से पास होता है तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी हमने देखा था कि ये जो है 0 0 क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो बच्चों ये सब बातें आप निकालेंगे और आपने देखा कि ये प्रॉब्लम हमने यहाँ सब बातें लिखने के पहले ही हम लोगों ने इस कर्व को केवल स्पेशल पॉइंट से ही ट्रेस कर लिया था। इसका मतलब ये हुआ कि स्पेशल पॉइंट्स आपका इसका एक महत्वपूर्ण बिंदु है, लेकिन सभी जगह आप इतनी आसानी से स्पेशल पॉइंट्स नहीं निकाल पाते हैं जितनी आसानी से आपने यहाँ निकाला है। तो बच्चों आप भी घर पे और भी एग्जांपल कर सकते हैं। यदि आपको होमवर्क दिया जाए तो आप घर पे भी कोशिश कीजिए कुछ सवाल करने। ऐसे ही हम इससे थोड़ा सा होमवर्क के लिए आपको एक छोटा सा सवाल देते हैं कि यहाँ से आप देखेंगे कि ट्रेस द कर्व a y स्क्वायर इक्वल एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, आज के लिए इतना पर्याप्त है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम इसको कर्व ट्रेसिंग के लिए कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू वेरी मच बच्चों।